बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हर शख्स एक तकदीर लेकर आता है, कुछ जिम्मेदारियां निभाना होती हैं, कुछ नामुकम्मल काम करने होते हैं। हम यहाँ पर हादसाती तौर पर नहीं आते बल्कि बामानी तौर पर होते हैं। कायनात की हर चीज़ सफ़र में है, चाहे जीवन ही क्यों ना हो, कोई भी सफ़र क्यों ना हो, वो अपने इख्तिताम की तरफ लौटता ज़रूर है। आखिर हर किसी ने अपने घर की तरफ, अपने मुकाम की तरफ जाना ही होता है। 17 अगस्त 2022 बरोज़ बुधवार सुबह 7 बजे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसे बाकायदा राजा माना जाता है, यानी सूरज, जो 12 बुर्जों का सफ़र तय करके बाकायदा अपने घर में ट्रांजिट करेगा, यानी सूरज अपनी राशि में लियो में, और माघा नक्षत्र में दाखिल होगा, जो 10वां नक्षत्र है। 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक माघा नक्षत्र में रहेगा, जिसका मालिक बाकायदा केत है। और ये जो लियो की जो साइन है, जो हाउस है, ये बाकायदा फायर हाउस है। और कुदरत का कमाल देखें कि हर किसी के 2-2 हाउस हैं, 2-2 डिपार्टमेंट हैं। सिर्फ मून यानी कैंसर और लियो, इन दोनों के एक डिपार्टमेंट है। सूरज एक वाहिद प्लैनेट है जो बाकायदा गुरूब तो किसी को करता है, रेट्रोग्रेड भी करता है, लेकिन खुद नहीं होता, बल्कि तमाम सितारे, यहाँ तक कि चांद भी जोन सा है, इसकी पैरवी करता है। अब सूरज का सिंह राशि यानी लियो में दाखिल होना, ऐसे इस तरह कह ले कि शेर का अपने घर में आना। अब सूरज जोन सा है, ये बाकायदा इंसान की आत्मा, एनर्जी, कुव्वत, हार्ट, आँखों की बसारत, समाज में इंसान का मान सम्मान, इज्जत, वकार, हुकूमत, बोल्डनेस, पावर, पॉलिटिक्स, इसी से देखी जाती है। ये मूल त्रिकोण राशि है, यानी साइन है। और सबसे अहम बात यह है कि सूरज बाकायदा जिसे एरीज में जाके बाकायदा शर्म मिलता है, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल जो सा वो अपने घर में होता है, यानी लियो में। और सूरज का घर में होना ये इंसान को गंजेपन की तरफ भी लेके जाता है। अच्छा, जिनकी जन्म कुंडली में पैदाइश के वक्त सूरज जोन सा है वो लियो में हो और सेंटर भी वही हो, तो वो इंसान बड़े रोब और दबदबे वाले लोग होते हैं। गुस्सा तो उनमें होता है, अक्सर हार्ट का प्रॉब्लम की तरफ भी जाते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होते हैं, मैंने अक्सर देखा है। लेकिन गंजापन भी आता है। अब सूरज का अपने घर में आना 12 घरों पे अपने क्या असरात छोड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की, यानी एरिस की। उनके बाकायदा 5वें घर में औलाद की तरफ से बाकायदा खुशखबरी देगा, सोशल कॉन्टैक्ट आपके बढ़ेंगे और आपके कोई नए तल्लुकात इस्तवार होंगे। और यहाँ तक कि आपके अंदर एक नई एनर्जी और नई कुव्वत पैदा होगी, बोल्डनेस आएगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने एतमाद को ज़्यादा जो उनसे उससे बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ईगो और अहंकार, तकब्बर पैदा होगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जुडिशरी के काम जो भी हैं बिल्कुल होंगे, वालद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अब बात करेंगे बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की। उनको 4थे घर में घरेलू जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी के काम में भी जो उनसे आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। उसकी वजह कि ये माघा नक्षत्र में केत का नक्षत्र है, लेकिन कुछ लोग बेनकाब भी होंगे और आपकी जो सी रोज़मर्रा की एक्टिविटी है उसमें अगर कुछ चीज़ें जो सी है पॉजिटिव तौर पर जो सी तब्दील होंगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, चिकनाहट से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, वरना हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब बात करते हैं बुर्ज जोज़ा की, यानी मिथुन राशि की। 3रा घर जो जेमिनी का घर है, 3रे घर में आके मेहनत तो करवाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने घर का है, मेहनत करवाएगा और आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। और दूसरा, कोई बंदरूने मुल्क का कोई सफ़र भी पेश आ सकता है।
सूरज का तीसरे घर में होना आपकी जोन सी है जो बाकायदा साफ्ती दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कलम में बाकायदा आपको एक आगे से ज़्यादा जोन सा है मच्योरनेस नज़र आएगी। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुका ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान की यानी कैंसर की। चौथा घर, उनके दूसरे घर में सूरज का होना। तुर्क चीज़ों से ज़रा परहेज़ रखिएगा और अखराजात यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ सेविंग भी आपकी होगी। सूरज जो बाकायदा दूसरे घर में लियो गया, ख़ानदान में कुछ जो पेचीदगियाँ थी या कुछ चीज़ें जो उनसी डिस्टर्ब थी, आपस में एक दूसरे के साथ कुछ इख्तलाफात थे, वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। और सबसे अहम बात है ब्रदर इन लॉ के साथ जो उनसे ना आपके बाकायदा ताल्लुकात में कुछ चीज़ें जो उनसी बिल्कुल दूर हो चुकी हुई थी मामला एक दूसरे के साथ, वो अब ज़्यादा वो फिर से करीब आना शुरू हो जाएंगे। लियो वालों की बात करें, उनके घर में बाकायदा सूरज का होना बड़ा एक अच्छा साइन है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जुडिशरी के काम जो उनसे है वो आपके बिल्कुल बेहतर होंगे। और सबसे अहम बात ये है कि आपके जो उनसे लोग जो बाकायदा आपकी कुछ चीज़ों से जो मुतनफ़र हो चुके हुए थे, वो चीज़ें जो उनसी है वो बाकायदा बाद फिर से जो उनसी है बहाल होना शुरू हो जाएगी। कुछ गलत फहमियों से जो लोगों में दूरी थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अपनी ईगो का ख़ास ख्याल रखिएगा, गुस्सा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर गंजेपन का भी ज़रा इस्तेमाल रखिएगा। सूरज घर में हो तो ये गंजेपन की तरफ भी लेकर जाता है, बाल भी जो उनसा वो बड़ी जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं छठे घर की यानी विरगो की, बुर्ज सुंबला की। 12वें घर में सूरज का होना, अपने घर का होना, अखराजात तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वालद की तरफ से कोई बाकायदा खुफिया तौर पर बिल्कुल आपकी मदद हो सकती है। दूसरा, पाँव में जो उनसा जलन महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर जो फीमेल हैं इनकी पिंडलियों में भी बाकायदा दर्द हो सकता है, दर्द महसूस करेंगे। सूरज का 12वें घर में होना, जुडिशरी के कामों में बिल्कुल आपने जो उनसे कुछ ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी, जिस तरह चलने है उस तरह चलने दीजिएगा। सातवां घर यानी लिब्रा मेज़ान 11वें घर में, यहाँ पर आकर जो उनसे ना आपकी आस उम्मीदें जो उनसी है कुछ तो पूरी करेगा। लेकिन जहाँ पे आपको बिल्कुल नाउमीदी के सार नज़र आएंगे, वहाँ पर आकर आपको एक नया तजर्बा भी देके जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि सूरज केत के नक्षत्र में, आंखों की ज़रा बसारत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और दोस्तों के साथ जो उनसे ना कुछ नए दोस्तों के साथ कुछ नए ताल्लुक़ बनेंगे, औलाद की तरफ से बिल्कुल जो उनसे ना आपको फ़ायदा हो सकता है। अब 8वें घर की बात करें बुर्ज अकरब की यानी स्कॉर्पियो की। 10वें घर में सूरज का होना, अपने घर का होना, आपका बिल्कुल मान सम्मान बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट के कुछ सीवी वगैरह आपने दी हुई है या कोई जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी थी काफ़ी दिनों से डिले हो रही थी, उनमें आपको खुशखबरी मिल सकती है। वालद की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। और अपने कॉन्फिडेंस से आने वाले वक्त में जो उनसी माली चीज़ें जो उनसी ना आप ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। अब बात करते हैं धनराशि की यानी बुर्ज कौस की, सैजिटेरियस की। 9वें घर में सूरज का, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको पैसे मिलेंगे, भाग्य आपका नसीब यूँ उठना शुरू हो जाएगा। और जिन पर सूरज की महादिशा चल रही है और 9वें घर में जिनको सूरज है, वो बिल्कुल तैयारी कर ले। 17 अगस्त से बाकायदा तैयारी करें, उनको कुछ सफ़र भी पड़ सकता है और बाकायदा जो उनसा माली तौर पर जो उनसा सूदगी आपको मिलेगी। और वालद की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, रूहानियत की तरफ से भी बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, बुर्ज जद्दी की, मकर राशि की। आपके बाकायदा 8वें घर में सूरज का होना, यहाँ पर आकर आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। वो इस सूरत में नहीं हो सकती हैं जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा जोम था या बहुत ज़्यादा जो उनसे आपके साथ खड़े हुए थे, वो बिल्कुल आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। उसमें आकर थोड़ा सा धचका तो लगेगा, लेकिन आपके लिए एक लर्निंग लेसन ज़रूर होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। वालद की सेहत का ज़रा ख्याल रखना होगा। और दूसरा, अपने अगर जो हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर जो फीमेल है, वो ज़रा बिल्कुल एहतियात करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बुर्ज दलो यानी क्वेरियस
कुंभ राशि उनके 7वें घर में आएगा। 7वें घर में आकर बिल्कुल अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा जो उनसा खलल ज़रूर पैदा हो सकता है, लेकिन जो फीमेल है उनको अपनी ईगो का खास ख्याल रखना होगा। छोटी छोटी बातों पे जो उनसे बिल्कुल गुस्सा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरा, बिजनेस में अगर कुछ चीज़ें बिल्कुल बदलाव की तरफ जा रही हैं तो ज़िद पे मत उतरिएगा। उनको बाकायदा उनका उसका सारा वे आउट चेक करके आप भी जो ना बदलाव की तरफ जाना शुरू कर दें, यही आपके लिए बेहतरी होगी। ज़िद पे बिल्कुल मत उतरेगा। और ये भी नहीं है कि आपका पार्टनर आपका जो बिज़नेस पार्टनर है, अगर आपको कोई बेहतर कोई आपको मशवरा देता है बिज़नेस के हवाले से, तो उसको अना का मसला मत बनाइएगा। बिल्कुल उस पर जो ना अमल पैरा होने की कोशिश कीजिएगा। अब 12वें घर की बात करें, बुर्ज हूत की बात करें, मेन राशि पाइसिस की, उनके बकायदा छठे घर में। यहाँ पर अगर आपके लिए सबसे अच्छा, जिनको कोई बीमारी वगैरह, कोई जो मोहलक बीमारी में मुब्तला है, वो अपना बकायदा उनके लिए बहुत बेहतर साइन है। वो अपना मौलज बदलें, इंशाअल्लाह ताला फाका होना शुरू हो जाएगा। जिनको जादू टूने के जिनके असरात हैं, वो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है। तो यहाँ पर आकर जो ना आपको बिल्कुल जादू टूने के असरात बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। फ्यूचर के हवाले से आप जो सा ज़्यादा भागदौड़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर पाइसिस वाले जो से हैं, वो कोई नया मुखालफ खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपको कोई नुकसान हो सकता है और आपका मुखालफ आपसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बाकी सारे मामला ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरज अपने घर में ये 17 अगस्त से लेकर बाकायदा 15 सितंबर तक जो है इसी में रहेगा। एक तो जिन भी हाउस वालों को जो है चौथे 8वें 12वें घर में है, बाकायदा जो है इतवार के इतवार आटा गुड़ वो बाकायदा सदका दीजिए, या गुड़ वाली रोटियां पकाकर जो है वो परिंदों को डाले। और सूरज शम्स का रोज़ाना 4 मरतबा पढ़ के पानी दम करके ज़रूर पीजिएगा। अगर कोशिश कीजिएगा कि सूरज से पहले उठने की कोशिश कीजिएगा। जनाब मेरे मौला का कौल है कि मैंने बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर लहद तक मैंने ही सूरज को उठते पाया है, सूरज ने मुझे सोते नहीं पाया। सूरज ज़िंदगी है। जैसे ये सूरज तलू होता है, जैसे ही सूरज जो है उदय होता है, तो कारखाना कुदरत बेदार हो जाता है। सूरज ही है जो पूरी कायनात की रोशनी है। यहाँ तक कि हमारी जो आँखों की बसारत है वो भी सूरज ही है। अगर कुंडली में सूरज ख़राब हो, यकीन कीजिए मैंने देखा है जिनकी कुंडलियों में सूरज ख़राब है, उनको ही आँखों का रोग होता है, उनकी बनाई कमज़ोर होती है। तो लिहाजा सूरज शम्स रोज़ाना पढ़िएगा, चाहे 4 मरतबा पढ़िएगा। सूरज सुबह उठ के सूरज के सामने ज़रूर खड़े हो जाइएगा। अपने मालिक की वादनीयत कि मालिक तू ही है और ये तेरे हुक्म से ही है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। कुदरत की लाइब्रेरी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी। और जिनको विटामिन डी की कमी है, जोड़ों का दर्द है, वो कोशिश करें कि सूरज के सामने ज़रूर सुबह उठ के खड़े हों, सूरज शम्स का विर्द ज़रूर करें, चाहे 4 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।